हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। ओके, तो आइए विद्यार्थियों, बिल्कुल भी हम आपका समय खराब नहीं करेंगे और करते हैं इस क्लास की शुरुआत। ठीक है, हमने इसके पहले प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के सारे प्रश्नों के हल बाकायदा पिछले वीडियो में कर दिए हैं। ओके, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है, इसका प्रसार करना है। ये अभी जो संक्षेप रूप में दिख रहा है करना है, इसका विस्तारित रूप लिखना है। एक तरह से कहें तो प्रसार मतलब क्या, एक फैलाव होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसका विस्तारित रूप लिखा जाएगा। ओके, तो चलिए हम इसे सर्वसंख्या के प्रयोग से हल करते हैं। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पे हम इसमें से 6 के 6 सवाल में केवल एक ही सर्वसंख्या का प्रयोग करने वाले हैं और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा सर्वसंख्या विद्यार्थियों, सर्वसंख्या लगाएंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्वसंख्या हम इसके पूरे 6 के 6 सवालों में अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वाली सर्वसंख्या आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको, तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, ए का वर्ग, फिर बी का और फिर सी का वर्ग। सबके बीच में ध्यान रखना है प्लस का चिन्ह आना चाहिए। एक बार हम कैसे लिखेंगे, फिर आगे का जो हमने 2ab 2bc ca लिखा है कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले ए बी लिखेंगे, उसके पहले इस 2 को लिख देना है, फिर बी सी लिखेंगे, फिर उसके पहले 2 को लिख देना है, फिर सी और ए को लिखेंगे सी ए और उसके पहले भी 2 को लिख देना है। तो ये सूत्र आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इस सर्वसंख्या को याद कर लेना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, चलिए अब हम इसका पहला सवाल करते हैं विद्यार्थियों इसी सर्वसंख्या की मदद से। तो लिखेंगे यहां x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पहला ही प्रश्न है, चौथे नंबर का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे की तुलना किससे करा दें, इस सर्वसंख्या से, इस सूत्र से। क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से करने पर ये छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख देनी है। अब ध्यान दें, यदि तो हम यहाँ देख रहे हैं तुलना कराएं तो a का मान x होगा, b का मान 2y और c का मान क्या मिल रहा है हमें 4z। तो इसे लिख देते हैं a बराबर x, b बराबर 2y और c बराबर क्या मिल जाएगा हमें 4z, इस तरह से। ओके, अब हम इस सर्वसंख्या का पूर्ण रूप लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एक बार सर्वसंख्या लिख देंगे और उसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे पढ़ सकते हैं इसको, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से लिख देंगे। ओके, अब इस सर्वसंख्या के राइट साइड में हमें क्या करना है, इन मानों को लिख देना है जो हमने प्राप्त किया है तुलना करके। a बराबर x, b बराबर 2y और c बराबर 4z। ओके, तो यहां पे हम लिख दें
और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, इधर लेफ्ट साइड में आपको ये प्रश्न ही उतार देना है, ये ओके। इधर बराबर के इधर आप ए बी सी रखेंगे, मतलब क्या, ये प्रश्न ही उतर जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें x प्लस 2y प्लस 4z, इस तरह से, और ये स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे मान रखें तो a बराबर क्या निकल के आया है, x, यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है, 2y है तो ये 2y, और यहाँ पे स्क्वायर चूंकि सूत्र में लगा है, प्लस c कितना है विद्यार्थियों, तो c है अपना 4z, तो ये लिखेंगे 4z, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2a कितना, 2 इंटू a इंटू b है यहाँ, तो 2 गुणे, इंटू का मतलब गुणा, तो a का मान फिर से लिखें यहाँ x गुणे b का मान 2y। ध्यान से लिखेंगे विद्यार्थियों, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, ओके। प्लस 2bc, तो 2bc, तो b का मान कितना है, 2y है, और c का मान कितना है, तो 4z है, तो ये लिखेंगे 4z, प्लस 2ca, तो c का मान 4z और a का मान कितना है, x है। तो इस तरह से इसे हम लिख देंगे, ओके। तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2bc, मतलब ये b और c का मान है, प्लस 2ca, इस तरह से ये मिल जाएगा a और b और c के मान रखने पर। इसे आप आगे बढ़ाएंगे विद्यार्थियों तो आपको इसका प्रसारित रूप मिल जाएगा, विस्तारित रूप मिल जाएगा, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 का 2 बार गुणा करें तो ये आ जाएगा 4, बाई का स्क्वायर, बाई का 2 बार गुणा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे घातांक 1 है, 1 को 2 से गुणा तो ये 2 आ गया, प्लस 4 का 2 बार गुणा करें तो कितना, 16, यहाँ पे z का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का, यहाँ से देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, प्लस और प्लस के बीच में ये अपना एक पद है तो उसी पद में ही हम गुणा कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे इस प्लस और इस प्लस के बीच में, इस प्लस और इस प्लस के बीच में ही गुणा होनी है, ठीक है, इस प्लस और इधर लास्ट वाले तक, यहां तक गुणा होगा, ठीक है। मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहां कहां गुणा करना है, ठीक है ना। तो अब आगे, तो 2 और 2 का गुणा करें तो 4, और ये आ जाएगा x y, इस प्रकार से, फिर ये प्लस लिखें, फिर यहाँ पे 2 और 2 का गुणा 4, और 4 से 4 का गुणा तो आ जाएगा कितना, 16, और ये आ जाएगा बाई z, इस प्रकार से ये z है, ठीक है। फिर प्लस 2 से 4 का गुणा करें तो 2 चौके 8, और x का गुणा कितना है, 1 है, तो 4 एक कम, सॉरी 2 चौको 8 और 1 कम 8, यहाँ जाएगा 8 zx को हम xz लिख देंगे, ओके। तो इस प्रकार से हमारा पहले सवाल का अर्थात x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का प्रसारित रूप हमें मिल चुका है। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz या 8zx भी से हम लिखेंगे, ओके। चलिए, ये हम अपना क्या है, पहले सवाल का प्रसारित रूप है, ठीक है। चलिए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे विद्यार्थियों। हाँ, और यदि आपको समझ में आ जाए विद्यार्थियों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न लिख लिया है, क्या है प्रश्न, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फिर से हम इसी सर्वसम्यता से इसकी भी तुलना कर लें, तो लिखेंगे यहाँ की तुलना a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करने पर, ऐसा करके हम a b और c का मान प्राप्त कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना, a बराबर है अपना 2x, ओके। b बराबर कितना विद्यार्थियों, तो b बराबर है क्या, माइनस, क्योंकि अब हम प्लस वाला चिन्ह लिए हैं विद्यार्थियों तो इसका हमें माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। तो b बराबर माइनस का y, और c बराबर क्या विद्यार्थियों, प्लस का z, इस तरह से, ठीक है।
अब हम लिखेंगे इन मानों को सर्वसंख्या में रखने पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सर्वसंख्या लिख लें। तो सर्वसंख्या क्या है अपना, यही वाला सर्वसंख्या आपको लिखना होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये लिख देना है। ओके, यहाँ पे अब हमको मान रखना होगा, ठीक है। तो मान रखें, तो इधर तो आपको सीधा क्या लिखना है, प्रश्न ही लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, यही वाला प्रश्न आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अब आपको ABC मान रख के इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सरल कर देना है। तो a बराबर क्या, 2x है यहाँ, तो 2x लिखें, और ये चूंकि सूत्र में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दें, प्लस b मतलब माइनस वाई, तो ये माइनस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे c का मान कितना z, तो ये z लिखेंगे, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ओके, प्लस 2ab, तो 2 इंटू का मतलब गुणा, फिर a का मान 2x, तो ये 2x लिखें, फिर गुणे b का मान माइनस वाई, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में इसको डालना पड़ेगा क्योंकि माइनस चिन्ह के साथ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 2ab, फिर ये प्लस 2bc, तो b मतलब माइनस वाई दिया है, c का मान क्या है विद्यार्थियों, तो ये z है, तो यहाँ पे z लिखेंगे, फिर प्लस 2ca, तो c का मान z और a का मान कितना है 2x है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x, इस प्रकार से। अब इनका हम गुणा करा दें, तो बराबर के नीचे ही बराबर, देखिए इसको सरल करें तो 2 का 2 बार गुणा होगा तो ये आ जाएगा 4, x का 2 बार गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पे ध्यान दें तो माइनस चिन्ह का जब 2 बार गुणा होगा विद्यार्थियों तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और बाहर भी प्लस है तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, y का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस z स्क्वायर है ही है, इसे भी लिख लेंगे, प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दें, इस पद का आपको गुणा करना है, ये प्लस और इस प्लस के बीच वाली राशियों का आपस में गुणा कर देना है, इस प्लस और इस प्लस वाली राशियों का ही आपस में गुणा होगा। ओके, और इधर ये आखिरी पद है, इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये माइनस में है और ये पूरी राशियां प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लिख लें। अब हमें राशियों, जो चर राशियां हैं उनके गुणांकों का आपस में गुणा कर लेना है, तो 2 दूनी 4, 1 कम 4, 2 2 जा 4, 1 जा 4, ठीक है ना, मतलब यहाँ 4 आ जाएगा और ये x और y आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पर भी ये माइनस चिन्ह के साथ y है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2 1 कम, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो कितना आ जाएगा, गुणनफल 2 आ जाएगा, और ये y और z आ जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ पे ये z है विद्यार्थियों, 2 मत समझिए इसको, ठीक है। तो 2 दूना 4, और ये z और x, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस, सभी प्लस में है, तो प्लस में 4 x और ये z, तो x z, इस प्रकार से ये क्या आ गया, क्रमांक दूसरे का प्रसारित रूप। ओके, देखने में ये सवाल थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, ठीक है ना, लेकिन है ये सवाल बहुत ही इजी। ओके, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 को भी प्रसार कर लिया है, ठीक है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करें। ओके, अब हम इसके बाद करेंगे इसका क्रमांक तीसरे को, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ओके, क्रमांक तीसरा क्या है विद्यार्थियों, लिख लें यहाँ पे, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये दिया है। फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे कि तुलना, ये जो हमने ऊपर सर्वसंख्या लिखा है इससे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से करने पर, ये छोटी सी लाइन। अब यहाँ पे a बराबर कितना, तो a बराबर मिलेगा 2x, फिर b बराबर कितना मिल जाएगा, तो प्लस का 3y, और c बराबर कितना मिल जाएगा विद्यार्थियों, उसे भी लिख दें, तो c बराबर मिल जाएगा प्लस का
2z। ओके, इसके बाद आपको सर्वसमिका लिख करके इन मानों को फिल कर देना है। तो लिखिए यहां सर्वसमिका क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो लिखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस प्रकार से लिख देंगे और इन सभी मानों को रख करके इसे हल कर देंगे। इधर आपको प्रश्न ही लिख देना है, ये जो लिखा है, क्योंकि a का मान -2x, यहाँ पे लिखेंगे -2x प्लस b का मान प्लस 3y है तो प्लस 3y आ जाएगा, और प्लस c का मान कितना है 2z है तो ये 2z आ जाएगा यहाँ। ओके, और यहाँ लगा देंगे होल स्क्वायर, बराबर के नीचे ही बराबर लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ मान रख करके इसे इसका प्रसार कर देंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ a का मान लिखे -2x और ये स्क्वायर लगाएं, प्लस b का मान 3y तो 3y का स्क्वायर करेंगे, प्लस c का कितना है 2z है तो ये 2z का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab तो a कितना, a है विद्यार्थियों -2x, तो यहाँ पे लिखें -2x गुणे b कितना है तो 3y, तो ये लिखेंगे 3y, तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2b कितना है तो 3y है, और c कितना है विद्यार्थियों, c है 2z, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2z। ठीक है, तो ये हो गया क्या प्लस 2bc, रह गया क्या 2ca, तो 2ca तो c अपना 2z है तो ये लिखेंगे 2z इस तरह से, और a कितना है तो a है अपना -2x, तो इसे लिख दें यहाँ -2x इस प्रकार से। ओके, अब हमें बराबर के नीचे बराबर लिखना है और इसे सरल कर देना है। तो -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा +4, x का 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब -2x का आपको 2 बार गुणा करने पर क्या मिलेगा गुणनफल 4x स्क्वायर। आप ऐसे देख भी सकते हैं -2x गुणे -2x इस प्रकार से लिख लें, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, 2 का 2 से गुणा तो 4, x का x से गुणा तो x स्क्वायर, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे -2x का 2 बार गुणा करने पे मिल गया क्या 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस 3 का 2 बार गुणा करें तो 9, y का 2 बार गुणा तो y स्क्वायर। कहने का मतलब क्या 3y का 2 बार गुणा, 3y का 2 बार गुणा 3y मल्टीप्लाई 3y है ना, तो 3 त्रिकाई 9 और y का y से गुणनफल y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 9y स्क्वायर, प्लस 2z का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आप समझ गए होंगे 4z स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो 2 प्लस चिन्ह के बीच में जो ये राशियां हैं इनका गुणा होगा, फिर इस प्लस और इस प्लस के बीच में जो राशियां इनका गुणा, और फिर इधर लास्ट वाले पद में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस सबसे पहले चिन्हों का गुणा, फिर गुणांकों का या तो हम कहें अचर पदों का गुणा कर लेंगे, तो 3 का 2 बार तो 3 दूना 6 और दूना 12 इस प्रकार से, और ये आ जाएगा x y, तो -12x y आ गया इसका गुणा करने पर। फिर यहाँ पे प्लस और इधर ये सब प्लस में ही है तो प्लस में ही आएगा मान, 2 तिहाई 6 और दूनी 12 इस तरह से, और ये बाई जेड तो बाई जेड। ओके, ये जेड लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस 2 का 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये आ जाएगा जेड एक्स को हम एक्स जेड लिखते हैं इस तरह से। तो ये आ गया विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरे का प्रसारित रूप। क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। ओके, इसी प्रकार हमें अगले क्वेश्चन को भी करना है, तो चलिए हम उसे भी सॉल्व कर देते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके,
मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके सारे सवाल एक ही तरह से सॉल्व होंगे। ओके, बस आपको ध्यान रखना है ये वाली सर्वक्षमता। ठीक है, यहाँ पे हम a, b और c के स्थान पर x, y, z भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे अगला सवाल जो हमारा है, चौथा सवाल a, b, c में दिया है। यदि हम चाहें यहाँ तो a, b, c में दिया है तो हम यहाँ x प्लस y प्लस z रख करके भी तुलना कर सकते हैं। ओके, चलिए करें इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल है विद्यार्थियों, एक बार लिख लेते हैं, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, सीधा इसको हम हल ही कर दें, बिल्कुल टाइम खराब किए बिना। की तुलना किससे? बस यही सर्वसमीकरण जो लिखे हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करने पर। ये छोटी सी लाइन लिख दें। a का मान कितना है विद्यार्थियों? तो a बराबर 3a, b का मान कितना? तो माइनस का 7b, और c का मान कितना? तो c बराबर आपको मिल जाएगा, c बराबर माइनस का c लिखा है, माइनस का c। ओके, ये लिख देना है। ठीक है, अब हम एक बार सर्वसमीकरण लिख करके और इन मानों को रख देंगे। तो a बराबर क्या मिला, ध्यान रखें 3a, b बराबर माइनस का 7b और c बराबर माइनस का c। ठीक है, चूंकि हमने प्लस वाला सूत्र लिखा है इसलिए हम इनके ऋण चिन्ह को ले रहे हैं। ठीक, इस चीज को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए सर्वसमीकरण लिख दूं। तो सर्वसमीकरण है a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। इसमें मान रख देते हैं। तो इधर हम एक बार फिर से प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, 3a माइनस 7b माइनस c इस तरह से का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मान रख दें। तो a का मान 3a और ये स्क्वायर लगा दें, प्लस b माइनस का 7b है तो ये माइनस का 7b, ये स्क्वायर प्लस c। तो c क्या है विद्यार्थियों? यहाँ माइनस का c है तो ये माइनस का c, और चूंकि यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस 2ab, तो 2a कितना है देखना पड़ रहा है विद्यार्थियों, 3a, और b कितना है तो माइनस का 7b। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2b माइनस का 7b है तो ये लिखे माइनस का 7b, 2bc, c कितना है तो माइनस का c है। इस तरह से तो ये हो गया प्लस 2bc। ओके, प्लस 2ca, तो प्लस 2c, c कितना है विद्यार्थियों? तो माइनस का c है, c बराबर माइनस c आया है यहाँ, इस तरह से लिखेंगे। a कितना है तो 3a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3a। इस तरह से सारे मानों को a b c के मानों को उनके स्थान पर सही जगह पर रख देते हैं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। बराबर के नीचे बराबर, बस 3a का 2 बार गुणा तो आप समझ ही गए होंगे, 3 त्रिका 9, a का 2 बार गुणा तो a स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 7b का 2 बार गुणा, माइनस 7b गुणे माइनस 7b। इस तरह से लिख करके आप देख लीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 सता 49, और b का गुणा b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 49b स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस c का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस c गुणे माइनस c, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस c स्क्वायर। देखिए इसका प्लस और इसका प्लस का गुणा हो गया तो प्लस में ही आएगा। यहाँ पे इस पद में और ये आखिरी पद में। ठीक है ना, तो चलिए प्लस माइनस माइनस, 2 का 3 से गुणा करें तो 2 तिहाई 6, और 6 7 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 6 7 42। ओके, वैसे कहे यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ओके, और यहाँ पे a और ये b आ जाएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अच्छा ध्यान रखें यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा मान किसमें? प्लस में। तो 2 सत्ते 14, और इसका गुणांक 1 है c का, तो 14 है कम
14 ही रहेगा और ये आ जाएगा बी और सी। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आपको पता है गुणा करते समय, ठीक है ना। और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा। 2 का 7 बार पहाड़ा पड़े तो 2 सत्ते 14 और सी का गुणांक कितना है 1 है तो उससे भी गुणा कराएंगे तो 14 एकम 14 और बी और सी इस प्रकार से। फिर यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस ये लिख लें और 2 तिहाई 6 और सी का गुणांक 1 तो 6 एकम 6 और सी ए को हम लिखेंगे ए सी। ओके, इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा क्रमांक भी क्या हो गया सॉल्व हो चुका है। और इसका ये क्या है विद्यार्थियों प्रसारित रूप है। ठीक है, तो आप अतः करके लिख सकते हैं इसका कि ये प्रसारित रूप है 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42 ab प्लस 14 bc माइनस 6 ac। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और मैं इसको यहां से इरेज करता हूं। ठीक है, इसके बाद हम इसका पांचवा और आखिरी अर्थात छठवां सवाल हल करेंगे। ओके विद्यार्थियों, पांचवा सवाल हमने लिखा है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे लिखेंगे, भाषा सेम रहेगा विद्यार्थियों की तुलना अब तो समझ ही गए होंगे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से करने पर। तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा कितना माइनस का 2x, ये पहला जो मान दिया है वो a है, और b का मान आ जाएगा कितना प्लस का 5y और c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3z। ओके, इस तरह से इसे लिख देना है। ओके, और इन मानों को अब सर्वसंख्या में रख देना है। एक बार सर्वसंख्या फिर से लिखूंगा मैं, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ हम मानों को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार कहूंगा प्रश्न लिखना है तो माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z इस तरह से का होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मान रखें तो a का मान कितना है माइनस का 2x है तो ये लिखें और यहाँ स्क्वायर है सूत्र में तो स्क्वायर लगाएं। b का मान है प्लस का 5y तो ये 5y स्क्वायर है सूत्र में तो स्क्वायर लगाएंगे। ओके, प्लस c कितना है विद्यार्थियों तो माइनस का 3z है तो ये माइनस का 3z लिखें, सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं। प्लस 2a का मान फिर से माइनस का कितना 2x तो ये 2x लिखें। 2ab b कितना है उसे भी लिखें तो b है 5 तो गुणे 5 इस प्रकार से 2ab प्लस 2bc तो 2b कितना है 5y है और c कितना है विद्यार्थियों माइनस का 3z है तो ये लिखें माइनस का 3z इस तरह से। प्लस 2ca c माइनस का 3z और a कितना तो माइनस का 2x इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, कुछ नहीं सारे मान को फिल कर देना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, अब इनका गुणा करा लें तो माइनस 2x का 2 बार गुणा कराने पर आपको जानते हैं समझ ही गए होंगे आप प्लस का क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इस प्रकार से। फिर यहाँ पे प्लस 5y का 2 बार गुणा कराएं तो 5 पचम 25 और y का स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 3z का 2 बार गुणा तो 3 का 2 बार तो 9 माइनस माइनस प्लस प्लस में ही मान आएगा ये 9 और z का 2 बार गुणा तो z स्क्वायर इस प्रकार से। इसको आप दो ना समझे विद्यार्थियों। फिर यहाँ पे इस पद में और ये आखिरी पद में गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्हों का गुणा कराएंगे पहले प्लस माइनस माइनस और ये प्लस में ही है तो प्लस माइनस माइनस में ही आएगा मान। 2 दूनी 4 पंचे 20 और ये x और y इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 तिहाई 30 और ये आ जाएगा z इस तरह से। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस फिर इस माइनस और इस माइनस का गुणा होगा तो ये आ जाएगा प्लस तो 2 तिहाई 6 और दूनी 12 कितना zx को हम लिखेंगे xz भी लिख सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये पांचवा सवाल क्या हो गया, हमारा हल हो गया, और ये इसका प्रसारित रूप है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, मैं इसे इरेज करता हूं विद्यार्थियों, और हम करेंगे इसका आखिरी सवाल। ठीक है, यहां पर हमने प्रश्न क्रमांक चौथे का जो छठवां क्रमांक है विद्यार्थियों वो लिख लिया है। फिर से हम पूर्व की तरह इसकी भी तुलना सूत्र से कर लेंगे कि तुलना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से करने पर, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहां पर a बराबर देखें तो a बराबर कितना आ रहा है, 1/4a, b बराबर कितना है तो माइनस का 1/2b, और c बराबर कितना है विद्यार्थियों तो प्लस का 1 है। ये लिख देंगे और सब सभी का लिख करके मान रख देंगे। ओके, बिल्कुल इजी सवाल है। यदि आप एक सवाल समझ जाएंगे तो इसके सारे के सारे सवाल अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लिख दें सर्वसम का, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस प्रकार से लिखें और इसमें मान को रख दें। तो इधर आपको प्रश्न ही लिखना है। ठीक है, 1/4a माइनस 1/2b और प्लस का 1, और यहां लगाएंगे क्या, स्क्वायर। फिर यहाँ पे मान रखें तो a का मान है अपना कितना, 1/4a, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं। ठीक है, फिर ये प्लस b कितना तो माइनस का 1/2b, और ये स्क्वायर प्लस c तो 1 है, और इसमें सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, प्लस 2ab, तो a है अपना 1/4a, b कितना है विद्यार्थियों तो गुणे माइनस का 1/2b, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2b कितना 1/2b है, b का मान कितना है माइनस का 1/2b ही तो है, ये लिखा है मैंने, तो 2bc, c कितना 1, इस तरह से लिख देंगे, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ओके, प्लस 2ca, तो c 1 है और a कितना है 1/4a है, इस तरह से। ओके, तो हमने सारे मान रख लिए हैं। ये a का मान है विद्यार्थियों 1/4a, सूत्र में स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस ये b का मान है माइनस का 1/2b, ये मैंने लिखा है, स्क्वायर है सूत्र में तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर ये प्लस ये c का मान है कितना 1, स्क्वायर लगा है सूत्र में तो स्क्वायर, प्लस 2ab, ये a और ये b का मान रख दिया। ठीक है, फिर प्लस 2bc, ये b का मान है माइनस 1/2b, और ये c का मान है। ठीक है, फिर प्लस 2ca, इस तरह से हमने सारे मान को फिल कर लिया है। ठीक है, अब इनका हम गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो 1/4a का 2 बार गुणा कराएंगे विद्यार्थियों, 1/4a गुणे 1/4a, यही तो लिखा है। तो यहाँ पे 1 1 कम 1, ठीक है, 1 1 कम 1, a का a से गुणा होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4 का 4 से गुणा तो ये 16, तो 1/16 a स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं गुणांक में आपको 1 नहीं लिखने की जरूरत होती है, तो ये आ जाएगा कितना a स्क्वायर बटे 16। ठीक है, लिख भी देंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 1 नहीं भी लिखे तब भी ये 1 a स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे इसका जो गुणनफल आ गया वो कितना आ गया a स्क्वायर बटे 16, इस तरह से। फिर यहाँ पे प्लस है तो चलिए एक बार समझा देते हैं, ये माइनस 1/2b, माइनस 1/2b गुणे माइनस 1/2b, इस तरह से। इसका भी आपस में गुणा करें तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस 1 1 कम 1, 2 का 2 से गुणा तो ये आ जाएगा 4, b का b से गुणा तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखा कि इनका जो गुणनफल है वो इतना आ रहा है, इतना, और बाहर भी क्या है विद्यार्थियों यहाँ प्लस ही है, तो इस प्लस का इस प्लस से क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस। फिर से यहाँ मैं कहूंगा कि एक गुणांक में नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना b स्क्वायर बटे 4। तो इनका यदि हम
2 बार गुणा कराएं तो ये मिलता है कितना विद्यार्थियों, बी स्क्वायर का मतलब बी के खाते 2/4। इसी तरह यहाँ पे सी का स्क्वायर है तो ये तो 1 का स्क्वायर रहेगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 2 बार गुणा कराएं तो ये 1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने इधर तीनों पदों को सरल कर लिया है। प्लस अब यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस इसका आपस में गुणा, इस प्लस और इस प्लस के बीच में ये पूरा एक पद कहलाएगा, इस प्लस और इस प्लस प्लस के बीच में ये पूरा एक पद और ये आखिरी पद है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे करें तो प्लस माइनस माइनस, एक एक कम एक, और एक ए और बी का गुणा तो ए बी, तो एक ए बी, एक लिखने की जरूरत नहीं है गुणांक में। फिर ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पे 2 भी है, क्या है 2, तो इस 2 से हमें इस 2 को कैंसिल करा देना है, ठीक है ना। तो अब हमें करना होगा एक एक कम एक, एक एक कम एक ए और बी, तो एक ए बी, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा दिए। अब बटे में क्या बचा, तो सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ पे आ गया क्या माइनस ए बी बटे 4। ओके, फिर यहाँ पे ध्यान दें तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे एक एक कम एक है ना, और ये बचेगा क्या बी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक बी, एक लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या सिर्फ बी बच रहा है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखें तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ 2 बार भाग जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा क्या प्लस, ये सब मान प्लस में ही है तो ये लिखेंगे प्लस, और एक एक कम एक, और ये आ जाएगा ए, और बटे में क्या 2। तो कुछ इस प्रकार से इसका ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम कर लेंगे। इतना तो आपको आना चाहिए विद्यार्थियों, अन्यथा की स्थिति में आप इन सवालों में बहुत ज्यादा ट्रैप होंगे। ओके, तो यहाँ पे मिला क्या ए स्क्वायर बटे 16 प्लस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 माइनस ए बी बटा 4 माइनस बी प्लस ए बटा 2, ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 4 के जो 6 क्वेश्चन थे उनको 1 बाय 1 बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, बिल्कुल आपका समय खराब न करते हुए। उल जुलूल की बातों में हमने बिल्कुल भी नहीं उलझाया विद्यार्थियों, आपको सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट हमने बात की है, ठीक है। तो आपको ये पूरे 6 के 6 क्वेश्चन कैसे लगे विद्यार्थियों, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है विद्यार्थियों। इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, गुणनखंडन कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है विद्यार्थियों, और मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एक, ठीक है ना। वैसे तो ये सब सर्वसंख्याओं से लगती हैं, लेकिन हम कितना सारा सर्वसंख्या याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा सर्वसंख्या के साथ साथ एक सिंपल सर्वसंख्या याद कर लिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। बस उसी के अनुसार हम इस सवाल को भी, इसका भी गुणनखंडन करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों सवालों में पहले के जो आखिरी पद हैं, पहले के जो आखिरी 3 पद हैं, जैसे ये 1 2 और ये 3, तीनों के आखिरी पद में सबसे पहले हमें उसे ट्रेस करना है जिन 2 पदों में ऋण चिन्ह लगा हो। जैसे यहां पर यदि हम ध्यान दें तो इसमें ऋण चिन्ह लगा है और एक में और लगा होना चाहिए विद्यार्थियों। प्रश्न गलत है क्या, बिल्कुल यहाँ पे ये जो प्लस लिखा है ये गलत है, यहाँ पे माइनस लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। क्या लिखा होना चाहिए, सवाल में माइनस लगा है। ओके, तो हमें क्या करना है, आखिरी के 2 पदों को ध्यान देना है जिनमें माइनस चिन्ह लगा है, जैसे एक पद इसमें माइनस है और एक पद ये इसमें माइनस चिन्ह लगा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये चीज करने के बाद अब क्या करना होगा, अब इसमें से वो चर देखना है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे जेड है और यहाँ पे जेड है, तो इस जेड को देखना है, और यही वाली जो जेड है मतलब जो दोनों में है उसको इधर के जो 3 पद हैं उनमें से जहां पर जेड है उसको ऋणात्मक लेना है। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग वाला काम करना है कि आखिरी के 3 पदों में उन 2 पदों को देखना है जिनमें ऋण चिन्ह लगा हो, और उन 2 पदों में जो कॉमन चर राशि है जो दोनों में है उस चर राशि को यहाँ पे इधर के पद में जो मिलेगा उसमें हमें ऋणात्मक मिलेना है। जैसे यहाँ पे जेड मिला है तो इधर जो जेड वाली राशि है, जेड वाला पद है, इसे ऋण में लेना है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात जैसे हम यहाँ पे दूसरे प्रश्न में बात करें
तो यहाँ पे एक पद ये ऋण में है और दूसरा पद ये ऋण में है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ट्रेस किए, फिर इन दोनों में जो x है, जैसे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इधर वाले पद में x को हमें किस में दिखाना है, ऋणात्मक में दिखाना है। मेन काम हमें इस प्रश्न में ये समझ लेना है। ओके, तो चलिए हम पहले प्रश्न को यहाँ पे हल करें विद्यार्थियों। तो हल क्रमांक फर्स्ट, ठीक है। अब इसको हम देखें तो 4 है जो वो 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये 2x लिख लेंगे और इसका लगाएंगे होल स्क्वायर। और मैंने कहा विद्यार्थियों, अच्छा यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे z ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम इसको घातांकी रूप में इस तरह से लिखेंगे 2x का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस लिखेंगे। 9y स्क्वायर है तो हम इसे 3 का वर्ग है जानते हैं, तो एक साथ इसे लिखेंगे 3y का होल वर्ग, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस लगा है, ठीक है। अब हमने कहा कि z यहाँ भी है, z यहाँ भी है और ये पद ऋणात्मक है, ये वाला और ये वाला, तो z को हमें किस में लेना पड़ेगा, ऋण में लेना पड़ेगा। तो ये 16 4 का वर्ग है। पहली बात तो हम यहाँ एक ब्रैकेट लगाएं और एक माइनस चिन्ह ले लें। फिर ये 16 4 का वर्ग है तो 4 लिखें और यहाँ पे z का वर्ग लिखा हुआ है तो 4z लिख करके और यहाँ पे होल वर्ग कर देंगे, इस प्रकार से। तो ये हमें मिल गया -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर लेने के बाद अब आपको ध्यान देना होगा, ये जो मिला है हमें 2x, ये जो 3y और ये माइनस का 4z, तो ये है हमारा a, ये है b और ये है c, ठीक है। तो जहां जहां अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो इसी क्रम में बढ़ाएंगे, ab 2ab 2bc और 2ca। ये आगे के 3 पदों को हम a किसको लेंगे, 2x को, b 3y को और c माइनस के 4z को। तो यहाँ प्लस लगा है विद्यार्थियों, तो ये लिखेंगे प्लस और लिखेंगे 2a, a का मतलब 2x, तो ये लिखेंगे 2x, b का मतलब 3y। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसी क्रम में तोड़ेंगे, 12xy को किस क्रम में तोड़ेंगे, इस क्रम में, 2ab के क्रम में, ठीक है। तो a हमें 2x मिलेगा, b हमें 3y मिलेगा। अब हम इसका आपस में गुणा करा दें तो 2 दूनी 4 तिहाई 12xy मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे जो माइनस लगा है इस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब यहाँ आप लगाएंगे क्या, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, और लिखेंगे 2b कितना है, तो b है अपना 3y, b 3y है और गुणे c कितना है विद्यार्थियों, माइनस का 4z, माइनस का 4z, इस प्रकार से। अब आपस में इसका गुणा कराएं तो प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 2 तिहाई 6 चौको 24 और ये y और z। तो पहला काम हमारा क्या है, 2 माइनस चिन्ह वाले पदों को ट्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद हमें उसमें जो उभयनिष्ठ चर राशि है उसे देखना है और उस राशि को, उस चर राशि को इधर के 3 पदों में जहां पे मिलेगा उसे ऋणात्मक में लेना है। जैसे पहले सवाल में z मिला तो z को हमने यहाँ पे ऋणात्मक में लिया, ओके। इस प्रकार से आगे बढ़ें। अब यहाँ पे हमारा फिर से प्लस लगाएंगे और लिखेंगे 2ca, c कितना है विद्यार्थियों, तो c है हमारा माइनस का 4z, ये माइनस का 4z, इस प्रकार से गुणे a कितना है, तो a है 2x, a कितना है 2x, तो इस प्रकार से लिख लें। इसका भी आप चेक कर सकते हैं गुणा, तो प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 दूनी 16xz, वही चीज आएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखते हुए यदि आप इसे सरल करेंगे तब। अब यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों कि चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये होता है। और हमने जो इसको तोड़ा है विद्यार्थियों तो इसी क्रम में तोड़ा है, ओके। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca के ही क्रम में तोड़ा है, चूंकि हमें ये मिल जाए। हमने इस क्रम में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का गुणन खंडन होगा, गुणन खंड होगा, ओके। तो अब हम आगे लिखेंगे
इसको आप एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए और यहां पे लिखेंगे इसलिए a का मान लिखें। अब हमें इतने में तो आंसर लाना है, तो a का मान हमारा कितना है, 2x है। फिर b का मान कितना है विद्यार्थियों, तो ये 3y है। और c का मान कितना है, तो माइनस का 4z है। c का मान कितना है, माइनस का 4z। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो इस प्लस का इस माइनस से गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 4z और यहाँ पे लगेगा क्या, होल स्क्वायर। और यही है हमारा इस पहले प्रश्न का गुणनखंड। ओके, तो आप इसे 2 बार भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि 2 बार ये घातांक लगा है ना, इसका मतलब 2 बार गुणा हुआ है। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस प्रकार से ये इसका क्या है, आंसर कहें, गुणनखंड कहें, ठीक है, हल कहें। ओके, बस बहुत ही सिंपली सवाल हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझते हुए इन्हें हल करना है। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम करेंगे इसका दूसरा क्रमांक। इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको इरेज करना होगा, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दूं। तो अब हम इसका दूसरा क्रमांक हल करें। तो यहाँ पर भी हम पूरी बात चूंकि कर चुके हैं, तो ज्यादा हम बात इस सवाल में नहीं करेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देखें कि क्या x जो है यहाँ पर और यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है, तो इसी को हमें क्या लेना है, ऋणात्मक में लेना है, ठीक है। लेकिन हम 2 को, जब हम 2 का वर्गमूल की बात करें, तो 2 का वर्गमूल क्या है, करणी 2 है। मतलब करणी 2 में यदि हम करणी 2 का गुणा करा दें तो हमें 2 मिल जाएगा। तो इसको हम घातांकी रूप दें तो ये कैसे लिखेंगे विद्यार्थियों, पहले बात तो यहाँ माइनस लिखेंगे, क्योंकि अब x देखें तो इसमें भी है और इसमें, तो इसी का चिन्ह हमें क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो चलिए पहले पद को हमने ऋणात्मक ले लिया, और 2 का जो घातांकी रूप देंगे तो कैसे देंगे, क्योंकि 2 का जो वर्गमूल है वो क्या है, करणी 2 है ना। तो यहाँ लिखेंगे करणी 2 और ये है x, तो ये लिख लेंगे x, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, स्क्वायर, इस तरह से। तो माइनस करणी 2x का होल वर्ग, मतलब हमने इसको घातांकी रूप दे दिया एक तरह से कहें तो, ठीक है। करणी 2 को x तो पहले से ही दिया है वर्ग में, है ना, तो इसका जो सरल रूप है वो क्या आ गया, करणी 2x का माइनस करणी 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिखेंगे, y का होल स्क्वायर कर दें इस प्रकार से, प्लस 8 को ध्यान दें, 8 क्या है, तो 2 करणी 2 का वर्ग है, 2 करणी 2 का क्या है, वर्ग है। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दें, 2 करणी 2 गुणे 2 करणी 2, तो 2 से 2 का गुणा 4, और करणी 2 का करणी 2 से गुणा कितना आता है, 2, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो 8 का हम घातांकी रूप दें, तो 8 का यहाँ पे हम वर्ग रूप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 करणी 2 का वर्ग, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। और लेकिन यहाँ z भी साथ में है, तो इसे भी नहीं भुलाया जा सकता, तो यहाँ लिख लेंगे z, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। मतलब करणी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और z का 2 बार गुणा करेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दें, अब हमें यहाँ पे a, b और c के मान क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर, b स्क्वायर और ये c स्क्वायर एक तरह से हमें मिल चुका है ना। अब हमें आगे क्या लाना है विद्यार्थियों, 2ab, तो 2a की जगह पे हम लिखेंगे क्या, माइनस का करणी 2x, इस x को करणी चिन्ह के अंदर मत रखिएगा, ओके, ये अलग है विद्यार्थियों। और 2ab, b कितना है, तो b है अपना y, तो ये y लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2ab प्लस 2bc, तो b कितना है, y है, और c कितना है, तो 2 करणी 2 z है, 2 करणी 2 z है, तो इसे लिख लें 2 करणी 2 और ये z। तो यहाँ पे हो जाएगा 2bc, रह क्या गया विद्यार्थियों, तो प्लस 2ca, तो ca इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो प्लस 2ca, c है अपना 2 करणी 2, 2 करणी 2, 2c है 2 करणी 2 z, और a कितना है, तो a है माइनस का करणी 2, माइनस का करणी 2x, इस प्रकार से।
ओके, तो ये सारी चीजें हमें लिख लेना है। तो हमने पहले इसे ए बी और सी के वर्ग के रूप में बदलना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर इधर हमें 2ab 2bc और 2ca के रूप में लिखना है। मैं आपको बता दूं, इनका आप आपस में गुणा करेंगे तो आपको ये वाला पद मिल जाएगा। ओके, इसका आपको गुणा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इनका गुणा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसका गुणा 2 बार कराएंगे तो ये मिल जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आप इसको सही तरह से गुणन खंडन करेंगे तब। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी भी चूक करेंगे विद्यार्थियों तो आपका ये आंसर, मतलब ये जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखें तो यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लिख देंगे बराबर क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिख करके। और अब हमें इसका संक्षेप रूप लिखना है, मतलब गुणनखंड यहां से हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे आ जाएगा a का मान, a कितना है तो माइनस का करनी 2x प्लस b का मान, तो b का मान है 22 प्लस c कितना है तो 2 करनी 2 और ये z, और यहां पे लगा दें होल स्क्वायर, और यही है विद्यार्थियों इस दूसरे का गुणनखंड। ओके, इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। जब मैंने इस पहले प्रश्न को समझाया है, यदि आपने उसको बारीकी से समझा होगा विद्यार्थियों, तो आपको ये जो दूसरा सवाल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। है कि हमें यहाँ पे इनको घातांक रूप देना है। ठीक है ना, किस रूप में लिखना है, घातांकी रूप में। जैसे 2, तो 2 को हमने इसके वर्गमूल रूप में लिया है ना, तब तो हम इसे 2 की घात के रूप में दिखाया। ठीक है, तो माइनस करने 2 का यदि आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपको 2 ही मिलने वाला है प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। चलिए, आशा करता हूं आपको ये जो 5वां सवाल है विद्यार्थियों वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो सवाल है दूसरा वाला, ये हल्का लेंदी सवाल है, इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। और यदि समझ में नहीं आए विद्यार्थियों तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, फिर से मैं इसका एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं विद्यार्थियों तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।